हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 51 वर्ड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही आपके एग्ज़ाम के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है 1 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन हु स्पीक्स आर सपोर्ट्स एन आइडिया, मतलब वह व्यक्ति जो किसी विचार के पक्ष में बोलता हो या समर्थन में बोलता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को हम एडवोकेट बोलते हैं। क्या कहते हैं? एडवोकेट। 1 मिनट, एडवोकेट कहते हैं। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। हम एक क्विक रिवीजन लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, मतलब सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अजीब आदतें होती हैं, बहुत ही अद्वितीय आचरण वाला आदमी, यानी कि एक व्यक्ति जिसके अजीब आदतें होती हैं उसे एसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेंट्रिक। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन आपका क्या है? अ थिंग आर पर्सन बिहाइंड टाइम, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ या कोई जो समय के साथ पुराना हो गया हो, मतलब समय से पीछा छूटा हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो समय से पीछा छूटा हुआ हो, या कोई चीज़ की बात करो, ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़ जो समय से पीछा छूटा हो, कोई या कोई मतलब कुछ या कोई जो समय के साथ पुराना हो गया हो, ऐसा व्यक्ति, उसे एंटीक्वेटेड बोलते हैं। क्या कहते हैं? एंटीक्वेटेड। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? वन हुज एटीट्यूड इज ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण ही यही हो कि खाओ पियो और खुश रहो, ऐसा व्यक्ति जिसका एटीट्यूड ये कहता हो कि सिर्फ खाओ पियो और खुश रहो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एपिक्यूरियन कहेंगे। क्या कहेंगे? एपिक्यूरियन कहेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि साइंस ऑफ प्रिंटिंग, क्या कहा जा रहा है? साइंस ऑफ प्रिंटिंग, यानी कि प्रिंटिंग के विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? टाइपोग्राफी कहलाता है। प्रिंटिंग के विज्ञान का अध्ययन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड है ये आपके। नेक्स्ट वन है मैन हुज वाइफ हैज़ बीन अनफेथफुल टू हिम, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पुरुष जिसकी पत्नी ने उसके साथ अविश्वास किया हो, यानी कि अनफेथफुल किया हो, विश्वासघात किया हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम ककोल्ड कहेंगे। ककोल्ड कहेंगे, मतलब ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ककोल्ड कहेंगे। जिसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया हो, ऐसे व्यक्ति को ककोल्ड कहेंगे। नेक्स्ट वन, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्ज़ाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भी पता है कि वन वर्ड हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन जो है डेरिविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को दर्द पहुंचाने में आनंद लेता हो, जिसे दूसरों को दर्द पहुंचाने में बहुत मज़ा आता है, ऐसे व्यक्ति को हम सैडिज्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वन क्या है? वन हु रॉब्स स्मगलर ऑफ हिज स्मगल्ड गुड्स आफ्टर द बॉर्डर हैज़ बीन क्रॉस्ड, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो सीमा पार करने के बाद चोरी करता हो, मतलब सीमा पार करने के बाद चोरी करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? हाईजैकर कहा जाता है। नेक्स्ट वन कह रहा है कोर्स फॉर चैरियट रेस, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो रथ दौड़ के लिए एक पाठ्यक्रम होता है, मतलब चैरियट रेस के लिए एक कोर्स होता है, एक पाठ्यक्रम होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? हिप्पोड्रोम बोलेंगे। मतलब ये क्या मतलब? ये होता है कि रथ दौड़ के लिए एक कोर्स किया जाता है, उसे बोलते हैं हिप्पोड्रोम। नेक्स्ट वन है वन हु प्रिटेंड्स इलनेस टू एस्केप ड्यूटी, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो ड्यूटी से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? मैलिंगरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाना चाहूँगी। ऐसे व्यक्ति को हम मैलिंगरर बोलते हैं। नेक्स्ट वन है द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के विचारों को पढ़ने की शक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो दूसरे के विचारों को ईजिली पढ़ ले, व्यक्तियों के विचारों को पढ़ने की शक्ति, उसे टेलीपैथी कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति है जो दूसरे के विचारों को बहुत ईजिली पढ़ लेता है, उसे बोलते हैं टेलीपैथी। नेक्स्ट वन है यूज़ ऑफ मोर वर्ड्स दैन आर नीडेड टू एक्सप्रेस द मीनिंग, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अर्थ व्यक्त करने के लिए अधिक शब्दों का उपयोग करना, मतलब अर्थ व्यक्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करना, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेनिज्म। क्या बोलेंगे? प्लेनिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? द साइंस ऑफ जजिंग आर पर्सनस कैरेक्टर
कैपेबिलिटीज़ एट्सेट्रा फ्रॉम एन एग्जामिनेशन ऑफ द शेप ऑफ हिज स्कल। सिंपली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि व्यक्ति के खोपड़ी के आकार की जांच से उसके चरित्र, क्षमताओं आदि का विज्ञान, उसे क्या बोलेंगे, फ्रेनोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मतलब उसके स्कल से ही हम पता कर लेते हैं कि व्यक्ति का चरित्र कैसा था, उसकी क्षमताएं कैसी थी, ऐसा विज्ञान, उसे बोलेंगे फ्रेनोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या है, वन फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म इन कॉज। क्या कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी के कौशल में अत्यधिक और गलत उत्साह से भरपूर हो। ऐसा व्यक्ति जो किसी कौशल में बहुत ही अत्यधिक और गलत उत्साह से भरपूर हो, उसे फैनेटिक बोलते हैं। कट्टर टाइप का व्यक्ति, उसे फैनेटिक बोलते हैं। बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही अत्यधिक और उत्साह से भरा हो भी गलत तरीके से। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, अ पर्सन हु रेयरली स्पीक द ट्रूथ। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम सच बोलता हो इज कॉल्ड लायर। नेक्स्ट वन जल्दी हम करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को लेंदी नहीं करना है। टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सूर्यास्त के बाद और रात के पहले का समय हम क्या कहते हैं, यानी कि सूर्यास्त और रात के बीच का समय क्या कहलाता है, डस्क कहलाता है। नेक्स्ट वन क्या है, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। मतलब बहुविवाह का आचरण करने की प्रथा। ऐसा कस्टम ऐसा व्यक्ति जिसके पास मेनी वाइफ्स हों, 2 से अधिक वाइफ्स हों, 1 से अधिक वाइफ्स हों, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीजाइनीज, या तो आप इसे पॉलीगैमी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पॉलीगैमी भी बोलते हैं, पॉलीजाइन्स भी बोलते हैं। ओके, पॉलीगैमी भी बोल सकते हैं, पॉलीजाइन्स भी बोलते हैं। अगर पॉलीगैमी नहीं आ रहा ऑप्शन में, पॉलीजाइन्स ही आ रहा है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पॉलीजाइन्स ही। ऐसे भी आप ये रूट वर्ड से याद कर सकते हैं। पॉली मतलब बहु होता है, जाइन मतलब क्या होता है, औरत, फीमेल। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, टू ब्रिंग पीस एंड एंड वायलेंस। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शांति लाने और हिंसा को समाप्त करने के लिए उसे क्या कहते हैं, पैसिफाई। ऐसा व्यक्ति जो शांति लाता हो और हिंसा को समाप्त करता हो उसे पैसिफाई बोलते हैं। पैसिफाई मतलब ही होता है शांतिवादी। नेक्स्ट वन, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पर भी रहते हों और पानी में भी रहते हों, दोनों जगह रहते हों, ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियन बोलते हैं। और एम्फ से आप याद ही रख सकते हो बूथ, ये बूथ की बात करता है। एम्फ जो रूट वर्ड है, एम्फ, ये बूथ की बात करता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली। मतलब ऐसा व्यक्ति जो गेम खेल रहा हो शौक से खेलता हो, ना कि उसका प्रोफेशन नहीं है। अमेचर कितनी बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये। अमेचर जिसका शौक नहीं हो, मतलब जिसका प्रोफेशन नहीं है बल्कि शौकिया तौर पे वो काम करता है। नेक्स्ट वन पे जो है, दैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे। इसका क्या मतलब है कि वह जो किसी भी तरीके से व्याख्या नहीं किया जा सकता। ऐसी चीज़ जो किसी भी तरीके से उसकी व्याख्या नहीं किया जा सकती, उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस। मतलब वह जो किसी भी तरीके से व्याख्या किया जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे नॉट नहीं है, मैं जल्दी में देख नहीं रही हूँ, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा स्पीड अपनी। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वह जो किसी भी तरीके से व्याख्या किया जा सकता है उसे एम्बिगुअस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टीर अप पीपल। मतलब ऐसा लीडर जो लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास करता है, खासकर राजनीतिक नेता। मतलब ऐसा लीडर जो लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास करता है उसे क्या बोलते हैं, डेमागॉग। और हमने रूट वर्ड में एगॉग पढ़ा था कि कहीं भी आपका एगॉग आएगा तो समझ जाइए वो लीडर की बात कर रहा हो। किसकी बात कर रहा हो, लीडर की बात कर रहा हो। और ऐसा लीडर भड़काता हो जनता को। नेक्स्ट वन जो है, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विशेष रूप से रेसिंग के लिए बनी हुई हल्की जहाज, उसे हम क्या बोलेंगे, यॉट बोलेंगे, यॉट। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से अनुभव करता हो। यस, वेटरन बोलेंगे, अनुभवी जिसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, अटोनमेंट फॉर वंस सिंस। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपने पापों के प्रायश्चित करने की क्रिया क्या कहलाती है, रिपेंटेंस कहलाती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल। ऐसा व्यक्ति जो सिक पीपल का ऑपरेट्स करता हो, बिल्कुल सर्जन कहलाएगा। इजी है ये। नेक्स्ट वन पे आते हैं,
अ पर्सन हु मैलिशियसली डिस्ट्रॉयज बाय फायर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो द्वेषपूर्ण ढंग से आग लगाता हो, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे इंसेंडियरी बोलेंगे। मतलब इंसेंडियरी मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही द्वेषपूर्ण से आग लगाता हो, डिस्ट्रॉय करता हो, बहुत ही गुस्से से, अरे जलन से आग लगा देता हो। नेक्स्ट वन पे आते हैं, अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। मतलब अनाज रखने के लिए एक घर, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेनरी बोलेंगे। अनाज रखने का एक घर होता है, उसे बोलेंगे गोदान, जिसे बोल सकते हैं ग्रेनरी। अ पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज। ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना बहुत ही मुश्किल का काम है भाई, तो उसे फर्स्टेडियस बोलेंगे। जिद्दी टाइप का फर्स्टेडियस, हठधर्मी जो रहता है। नेक्स्ट वन पे आते हैं, अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि एक लेखक सॉरी एक व्यक्ति जो अपने संस्कृति और बुद्धिमत्ता में दूसरों से बेहतर होने का दावा करता है। ऐसा व्यक्ति जो कल्चर में और इंटेलेक्ट में अपने संस्कृति और बुद्धिमत्ता में दूसरों से बेहतर होने का दावा करता है, ऐसे व्यक्ति को हाइब्रो कहा जाता है, हाइब्रो। नेक्स्ट वन हु टोटली अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो पूरी तरह से, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से शराब के सेवन से बचता हो, टीटोटॉलर। इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट वन, अ नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग। भाई ये किसको नहीं पता है कि एक लेखक जिन्होंने अपने लेखन में एक असली नाम के बजाय एक अन्य नाम का प्रयोग किया हो, उसे क्या बोलते हैं, स्यूडोनिम। नेक्स्ट वन है, द लाइन विच अ प्लग कट्स इन अ ग्राउंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि खेत के हल जमीन में काटी जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, फरो। फरो मीन्स होता ही है हल रेखा, इसे आप हिंदी में देखेंगे तो फरो मतलब ये होता है हल रेखा। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, अ मैन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लॉथ एंड पर्सनल अपीयरेंस। यहाँ पे सिंपली क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो अपने कपड़ों और व्यक्तिगत दिखावट पर बहुत ध्यान देता है, उसे डैंडी बोलते हैं। जो अपने कपड़े हो गए या फिर व्यक्तिगत दिखावट पर बहुत ध्यान देता हो, शोवी पर्सन, डैंडी पर्सन। अ पर्सन हु फॉरसेक्स रिलीजन्स, मतलब धर्म को छोड़ने वाला व्यक्ति, उसे रेनिगेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनिगेड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, हमें कम समय में 51 वर्ड करना है, इसलिए मैं जल्दी लेकर आ रही हूँ। ऑफ अननोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि व्यवसाय, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अज्ञात और असामान्य लेखकता। मतलब एक अननोन और अनएडमिटेड ऑथरशिप, उसे क्या बोलते हैं, एनोनिमस कहते हैं। भाई जैसे वर्ड्सवर्थ का कह रहे हैं, जिनकी लेखक जो मतलब जिनका वो होता, मतलब जिनके वर्क का कोई पता लता नहीं होता कि कौन लिखा है, ऐसे ही फेमस उसको पब्लिश कराया जाता है, वो एनोनिमस में जाता है। 40 पे आते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ गॉड। भाई जो गॉड का अपमान करता हो, उसे ब्लैस्फेमी ही कहते हैं। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप एट अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसी विद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उसे हम क्या बोलेंगे, किसी यूनिवर्सिटी से कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बर्शर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बर्शर। और बर्शर तो हम सभी हैं, है ना, जो अपनी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप प्राप्त किए होंगे। नेक्स्ट वन पे आते हैं, अ पर्सन कंसर्न विद प्रैक्टिकल रिजल्ट एंड वैल्यूज़। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो व्यावसायिक परिणाम और मूल्यों से संबंधित हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रैग्मैटिस्ट बोलेंगे। जो व्यावसायिक परिणाम और मूल्यों से संबंधित हो, उसे बोलेंगे प्रैग्मैटिस्ट। नेक्स्ट वन पे आते हैं, मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स। यहाँ पे क्या कहा जाए, डाकुओं के गुट का सदस्य, यानी कि डाकुओं के बैंड का जो मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रॉबर्स, यानी कि डाकुओं के गुट का सदस्य क्या कहलाएगा, ब्रिगेंड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन ब्रिगेंड कहलाएगा। नेक्स्ट वन, अ पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिश। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो अशिष्ट या अशिष्टता के बिना हो, एक पर्सन जिसके पास कोई मैनर नहीं, कोई पॉलिश नहीं, उसे रस्टिक बोलेंगे। रस्टिक कहते हैं ना, देहाती, रस्टिक। नेक्स्ट वन, अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के अंत में एक एक्टर के द्वारा स्पीच दी जाती है, उसे एपिलॉग बोलेंगे। शुरुआत में अगर आएगा तो प्रस्तावना, यानी कि प्रोलॉग। नेक्स्ट वन, रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कानून के अनुसार जिम्मेदार, उसे क्या बोलेंगे, लीगलाइज्ड भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे लीगलाइज्ड बोल सकते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे कई चीज़ हो सकती हैं। लायबल भी हो सकता है, लायबल इसको मान सकते हैं आप। लेजिटिमेट मान सकते हैं, लेजिटिमेट है इसका आंसर, लेजिटिमेट।
ठीक है, यहाँ पे मैं तीनों ही बता दे रही हूँ। अगर ऑप्शन में लीगलाइज्ड नहीं है तो आप लाइबल पे जा सकते हैं, लेजिटिमेट पे जा सकते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये तीसरे पे आता है, जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो आप इस पे जा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अ फनी इमिटेशन ऑफ अ पर्सन, मतलब अ फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम, किसी पोएम की एक फ़नी इमिटेशन करना, किसी पोएम की मतलब किसी कविता का मजाकिया अनुकरण, पैरोडी। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि डिसीजन मेड अपॉन अ पॉलिटिकल क्वेश्चन बाय द वोट्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड पर्सन्स। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि सभी योग्य व्यक्तियों के मतों के माध्यम में एक राजनीतिक प्रश्न पर निर्णय, मतलब सभी योग्य व्यक्तियों के मतों के माध्यम से एक राजनीतिक प्रश्न पर निर्णय क्या कहलाता है? प्लेबिसाइट कहलाता है, प्लेबिसाइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन कह रहा है विस्टफुल लॉन्गिंग फॉर समथिंग वन हैज़ अननोन इन द पास्ट। सिंपली मतलब पूर्व में जाने की आकुल इच्छा, जो पास्ट के बारे में हम सोचते हैं, बहुत ही पास्ट के बारे में सोच के पास्ट में जाने के सोचते हैं, मतलब ऐसा कोई हमारी यादें जुड़ी रहती हैं, बहुत ही खुशी चीज़ें रहती हैं, उसे हम पास्ट के बारे में सोचते हैं। नोस्टैल्जिया, बहुत अच्छी यादें जो रहती हैं हम उसको याद करते हैं तो उसे नोस्टैल्जिया कहते हैं। लास्ट है 50 आपका, अ पर्सन हु इज़ मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स। सिंपली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कारण दोष झेलता हो। स्केपगोट, बलि का बकरा, इसे आप बोल सकते हैं बलि का बकरा। काम किसी और का और झेलता कोई और है, उसे बोलते हैं बलि का बकरा। मैं तो बलि का बकरा बन गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थे आपके 51 वर्ड, बहुत ही जल्दी समय में मैंने कराया जानबूझ के कि वीडियो को लेंदी ना करूं। ओके, इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर